देखिए, वो विरोध में नहीं बोले हैं, वो सरकार के समर्थन में हैं। अगर वो बोले ना, आप बताइए, आप लोगों को टीवी पे चलेंगे? नेता लोग कुछ बोल देते हैं, आप लोगों का काम भी हो जाता है और नेता का भी काम हो जाता है, उनका प्रचार हो जाता है, आप लोगों का टीवी चल जाता है। और कोई बात तो रहा है, ऑल इज वेल, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, ये बिहार में प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप आशा पे इस्तेमाल किया गया है, क्या इस पे आपका क्या? देखिए, हम उसकी निंदा करते हैं और राहुल जी के मंच पर देश के प्रधानमंत्री और उनकी माताजी पर जो टिप्पणी की गई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और वो इस बात का द्योतक है कि ये दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं। अगर हम तीनों की बात करें तो जब लालू यादव जी को चारा घोटाले में फंसाया गया तो पानी पी पी करके कोसते थे कांग्रेस को कि जो असली अपराधी है उनको छोड़ दिया गया और हमारे साथ अन्याय हुआ, हमको फंसा दिया गया। कांग्रेस को कोसने वाले लोग कांग्रेस के मंच पर। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि अखिलेश यादव जी ने मंच से भाषण दिया कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। जब हमको धोखा दिया तो आपको धोखा देते कितनी देर लगेगी। ये अखिलेश जी के बयान मध्य प्रदेश से हैं। जब यूपी के मुस्लिम नेताओं ने उनसे पूछा कि आप वहाँ बीजेपी की सरकार बनाने गए थे, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। अब तो बी टीम में शामिल होने चले गए बिहार। तो ये तीनों लोग ये दगे हुए कारतूस हैं। अब वोट चोरी का आरोप लगाने वाले लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ चोरी हुई 13 वोट की, 1 वोट वाला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। और दूसरी चोरी सन 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ 78,000 वोट की चोरी कांग्रेस ने किया, चुनाव हरवा दिया। रामपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया तो दिल्ली से फ़ोन आया कि सीएम रहना है तो उसको जितवाओ। वो जुलूस निकाल रहा, माला पहन के बेचारा। फिर दबाव बनाया डीएम को, डीएम बुला करके उसको फिर उलाट पुलाट दिया। वोट की चोरी हुई। बनारस जहाँ से हम आते हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हार गया। जब ये मैसेज गया कि इनके खिलाफ मताधिकार हो गया तो मतपेटी गंगा जी में रात को फेंकवा दिया और चोरी करके वोट जो है इकट्ठा कर दिया। वो तो मछुआरे जब गए मछली मारने तो मछली की जगह वो मतपेटियाँ निकालने लगी। तब वहाँ के पत्रकार जब जीत किए कि नहीं खोलिए पेटी देखा जाए, तो उसमें 10% भी वोट कांग्रेस का नहीं था। अच्छा, मंत्री जी, एक चीज़ ये जानकारी, पहले जो भी राष्ट्रीय पार्टी थी वो ईवीएम पे आरोप लगाती थी। अब वोट मतलब वोट चोरी चोर को नाम पे घोषित कर रहे हैं। ईवीएम सही थी कि वोट चोर के मामले में? देखिए, मैंने आपको सबूत दिया ना जो इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। ये जीतते हैं, अच्छा है, ईवीएम भी अच्छा है, बैलेट पेपर भी अच्छा है। जब हारते हैं तब ईवीएम चिल्लाते हैं। ईवीएम चिल्लाते चिल्लाते थक गए तो अब वोट चोर की संख्या शुरू किए हैं। इन लोगों को इतना अकल नहीं है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 282 सीट 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जीता, 282। और ये जो आरोप लगा रहे हैं अपनी सरकार में 240 पर आ गए। ये कहाँ से वोट चोरी का सबूत है? ये अगर इस तरह की हरकत होती तो कम से कम वो 400 पार जाते ना। लेकिन ये झूठ बोलने वाले लोग, खुद गुमराह करने वाले लोग, अभी तक तो आपने देखा, अगर इधर ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में आप देखिए, ये लोगों ने कहा कि जब सीए एनआरसी आया तो कह दिया कि तो मुसलमानों की नागरिकता छीन रहा है, छीनने वाला कानून है। 2 साल के ऊपर हो गया, अब फिर कोई सीए एनआरसी पर चर्चा कर रहा है, एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। अभी आया जो है वक्फ बिल, बहुत चिल्लाए।
अब वो बंद कर दिए। अब आ गए हैं कि अब वोट चोर। ये इस नाते बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद ही कहेंगे कि हार तो पक्की है, तो ये लोग बोलेंगे कि भैया हम लोग का करी, तो पहले कहत रही ये वोटवे चोरा लेते हन। तो ये लोग के अपन अपन झोरा जकड़ लेके अब यहाँ से भग जाएगी चाहे, ये जान रहे हैं कि वहाँ सरकार एनडीए गठबंधन की बनने जा रही है। अच्छा विधायक जी, सुल्तानपुर में एक विधायक हैं राजबाबू जी, उनके ऊपर अवैध वसूली मतलब टेंडर को ले टेंडर होने के बाद कोई कंपनी ने आरोप लगाया, क्या है ये? देखिए, जिसको टेंडर नहीं मिलता है वो आरोप लगाता है और कोई बात है नहीं। नहीं, टेंडर मिल चुका टेंडर था, उनको नहीं मिला। काम वो काम के प्रति गए थे गुणवत्ता चेक करने, और उस पर रंगदारी का वो मांगा गया कि 25 लाख रुपए कंपनी द्वारा जो है दिया जाए, नहीं अन्यथा काम नहीं करने देंगे। अब ऐसे संज्ञान में तो हमारी बात नहीं है। वो तो बहुत सीधे साधे आदमी है, सज्जन आदमी, ऐसे कैसे? अरे कोई माफिया गुंडा होता तो हम बतियों मान लेते। समाजवादी पार्टी कांग्रेस बसपा की देन है। ये जब इनकी सरकारें रहती थी तो ये दंगा कराते थे, कर्फ्यू लगते थे, जन की हानि धन की हानि होती थी। जो आपस में भाईचारा था आज़ादी के बाद वो ख़त्म हुआ, लोग पलायन किए। इस नाते जो है, जो आज स्थिति आई है, जो जांच रिपोर्ट आई है, जो मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया है, कमेटी ने सौंपा है, वो क्लियर यही बता रही है कि ये सपा बसपा कांग्रेस के कारनामे की देन है। 8.5 साल हो गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। अगर कोई दंगा करने की कोशिश किया तो प्रशासन के लोगों ने उसको सलाखों में ले जाके पहुंचाने का काम किया है।